बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि जब हम पिस्टल फायरिंग करते हैं तो हमारा ग्रुप अच्छा नहीं बनता, यानी जो टारगेट पर हम हिट नहीं कर पाते। हिट अगर हम करते हैं तो एक गोली राइट पे बहुत दूर, एक लेफ्ट पे, एक ऊपर, या कभी ज़मीन पे गोली फायर चली जाती है। तो पिस्टल फायरिंग में हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम अपने टारगेट को 15 गज से, 20 गज से, 25 गज से हिट नहीं कर पाते। नॉर्मली एक बात ध्यान में रखिएगा कि पिस्टल से फायर जनरली मुश्किल होता है, प्रैक्टिस मांगता है, और कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं कि अगर वो आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपका फायर कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, और यही होता है कि फिर आपकी एक गोली लेफ्ट, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, बट यू आर नॉट हिटिंग द टारगेट। राइफल कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि कंधे पे रखी हुई होती है, सपोर्ट होता है उसको, आप उसमें साइड से एम करते हैं और फायर करते हैं तो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। पिस्टल चूँकि छोटी गन है, इसमें झटका भी होता है, और इसमें कुछ फायरिंग टेक्निक्स ऐसी हैं कि अगर आप उनको प्रैक्टिस न करें तो आपका फायर हमेशा गलत जाएगा। सो आज भी डिसाइडेड कि हम कुछ फायरिंग रेंज पे आज अपने ही आप देख सकते हैं कि हम अपने घर के इन्वायरमेंट में, क्योंकि फायरिंग की डेमोन्स्ट्रेशंस आपको बहुत दी जा चुकी है, आज हम आपको गन हैंडलिंग टिप्स देंगे। हम आपको ये बताएंगे कि पिस्टल फायर करते वक्त कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट वीडियो, लेकिन वो टिप्स आपको दे देंगे, बाकी प्रैक्टिस आप अपनी फायरिंग रेंज पे जाके कर सकते हैं। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पिस्टल फायर करते वक्त इज़ योर ग्रिप। बहुत सारे लोग पिस्टल जब ग्रिप करते हैं तो उनका पूरी ग्रिप की हुई, लेकिन ये जो आपको शोल्डर छोटा सा नज़र आ रहा है, इसके हाथ के दरमियान में गैप होता है। यू कैन सी दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ ग्रिपिंग द बट। हमेशा आपकी ग्रिप पूरी मजबूत होनी चाहिए कि जो आपके बट को प्रॉपर ग्रिप कर रही हो। मैक्सिमम ग्रिप, प्रॉपर और टाइट, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल। यहाँ पर आप करीब आके भी दिखा सकते हैं, यू कैन स्टॉप। आपकी ग्रिप जब प्रॉपर पूरे ग्रिप के ऊपर होगी तो उस वक्त आपकी ये उंगली हमेशा बाहर रहनी चाहिए। सेफ्टी का ये एक इम्पॉर्टेंट तकाजा है। उंगली आपकी सिर्फ उस वक्त अंदर जाएगी जब आपने फायर करना है। सो पहली चीज़ आपकी ग्रिप है। अगर आप सपोर्टिंग हैंड इस्तेमाल कर रहे हो तो सपोर्टिंग हैंड इसके साथ इस बट को और इस उन उंगलियों को ग्रिप करेगा ताकि आपकी गन जर्क ना करे, आपकी गन झटका ना दे। एक हाथ से भी हो सकता है, लेकिन एक हाथ से गन का झटका थोड़ा ज़्यादा आएगा। इसीलिए 2 हैंड ग्रिप हमेशा सबसे ज़्यादा सिक्योर कंसिडर की जाती। तो पहली चीज़ ग्रिप, फिंगर पोजीशन और सेकंड हैंड ग्रिप है इसके ऊपर। जब आप इसको परफेक्ट कर लेते हो तो अगली चीज़ आती है गन साइट्स। अब ये करीब आके आप यहाँ पे देखोगे कि ये 2 डॉट्स यहाँ बने हुए हैं जिनके दरमियान में एक कटा हुआ वी है, और ये आगे 4 साइट है, ये रेयर साइट है। जो फौजी कायदा है कि अक्खी, मक्खी और पक्खी एक लाइन में होनी चाहिए, यानी आपकी आंख और ये जो वी बना हुआ है और 4 साइट और टारगेट, ये सब जब एक लाइन में होंगे उस वक्त आप एक एक्यूरेट फायर कर सकोगे। होता क्या है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गन रखकर आपको हाथ से समझाऊंगा कि साइट्स को किस तरह एम किया जाता है। जो रेयर साइट है आप देख रहे हैं कि वो वी की शक्ल में, उनमें एक कट होता है, बाज़ जगह राउंड भी होती हैं, और अगली साइड जो है वो सिर्फ एक सिंगल 4 साइड, एक छोटा सा टिप होता है। तो जब आप एम करते हो तो आपकी तीनों साइड्स बिल्कुल एक बराबर इस तरह होनी चाहिए कि उनकी हाइट भी एक जैसी है, और इस सेंटर वाली साइड का डिस्टेंस लेफ्ट और राइट और लेफ्ट वाली साइड के साथ बराबर होना चाहिए। अगर आपकी बैरल इस तरह उठी हुई है कि आगे वाली साइड आपने ऊपर उठाई हुई है तो आपका फायर ऊपर चला जाएगा। अगर आपने बैरल को नीचे किया हुआ है तो आपको इस तरह पता लगेगा कि आप जब एम कर रहे हो तो अगली साइड आपको नीचे नज़र आएगी। इस सूरत में फायर नीचे जाएगा आप। और अगर राइट या लेफ्ट आपने किया हुआ है अगली साइड को तो इसी तरह आपका फायर राइट या लेफ्ट चला जाएगा। एक्यूरेट टारगेट पर फायर करने के लिए आपकी ये तीनों साइड्स इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर फासले पर, बराबर ऊंचाई पर, जब इस तरह सेंटर में होंगी कि ये तीनों एक लाइन में हो, उस वक्त इसका मतलब है कि आपकी गन इस वक्त बिल्कुल एक्यूरेट एम कर रही है, और जब आप अपने टारगेट पर उसको रखेंगे तो वो सही हिट होगा। अब आप देखिए, अगर
यहाँ से कि अगर मैं ये 2 साइड्स हैं, ये अगली साइड है, और इन तीनों साइड्स को जब मैं एक लाइन में लाता हूँ, और ये आप जब मैं एक साइड इन तीनों साइड्स को एक लाइन में लेकर आऊँगा, और इस वक्त दैट इज़ वेयर माई फायरिंग लाइन इज़ प्रॉपर, इज़ करेक्ट। तो पहली बात जो आपको बताई थी दैट वाज द ग्रिप। दूसरी बात एम करने के लिए साइड्स। ये 2 चीज़ें जब आप बराबर कर लेते हैं तो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ योर फिंगर, योर ट्रिगर पुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। होता क्या है कि ट्रिगर को जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो आपको ट्रिगर को सीधा पीछे लाना होता है। लोग क्या करते हैं एक्साइटमेंट में या टेंस होके, अब अगर आप मेरे हाथ को देखिए, मैं ट्रिगर दबाऊंगा, मैं जब ट्रिगर दबाऊंगा तो मैं ट्रिगर गन को नीचे पुल कर रहा हूँ। ये सबसे कॉमन गलती है जो लोग करते हैं कि ट्रिगर दबाते वक्त इतना ज़ोर से खींचते हैं कि गन की बैरल नीचे आ जाती है, या गन की बैरल को जो ट्रिगर दबाते वक्त इतना उंगली बीच में डाल देते हैं कि आप ट्रिगर दबाते हैं तो गन आपकी राइट या लेफ्ट आपके पुल करती है। ये वजह है कि आपका फायर राइट या लेफ्ट या ज़मीन पे या ऊपर चला जाता है। अगर आपकी ग्रिप मजबूत नहीं है और फायर करते हुए गन आपकी लूज है तो फायर ऊपर जाएगा झटके से। अगर आपने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है और ट्रिगर दबाते हुए आपने नीचे खींची गन, फायर नीचे चला जाएगा। अगर आपने उंगली बहुत ज़्यादा अंदर डाल दी तो इसके चांसेस होते हैं कि आपकी गन राइट लेफ्ट पुल करेगी। अगर आपने उंगली बहुत थोड़ी सी रखी हुई है तो चांस होता है कि आपकी उंगली गन को राइट पुल करेगी। मुनासिब टच पहली पोर का आप ट्रिगर के ऊपर रखते हैं और इसको पीछे खींचते हैं, नीचे नहीं दबाते। इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा सा भी हम दिखाएंगे। गन एम्प्टी है हमारी। अब एक चीज़ आप गौर से नोट कीजिए, ये एक टेक्निक आपको बताते हैं, ये देखने के लिए कि जब आपका ट्रिगर ब्रेक होता है, यानी जब आप फायर करते हैं उस वक्त आप गन को पुल कर रहे हैं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, या गन आपकी स्टेबल है। एक छोटा सा टेस्ट है इसके लिए, वो ये कि गन को लें, मेक श्योर द गन इज़ एम्प्टी, या टारगेट रेंज के ऊपर हों, आप सेफ जगह पे हों, और खाली गन को सिर्फ एम करें किसी भी टारगेट के ऊपर, और जब आपका एम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए उस वक्त ट्रिगर दबाएं। अब आप देखिएगा मैं ट्रिगर दबाऊंगा और ट्रिगर ब्रेक हुआ। अगर ट्रिगर ब्रेक होते वक्त जो आपने एम लिया हुआ था जिस जगह के ऊपर, उसी जगह पर एम रहता है तो इसका मतलब है कि आप गन को पुल नहीं कर रहे, आप ठीक ट्रिगर दबा रहे हैं। अगर ट्रिगर दबाते वक्त मेरी गन नीचे जाए तो इसका मतलब है कि मेरी फॉल्ट में, मुझ में गलती है, मैं गन को नीचे खींच रहा हूँ ट्रिगर दबाते वक्त। ये सबसे क्रिटिकल पहलू है किसी भी पिस्टल फायर का, कि आप ट्रिगर जब दबा रहे हैं तो उस वक्त आप गन को राइट पुल कर रहे हैं, लेफ्ट पुल कर रहे हैं, या गन को आप नीचे दबा रहे हैं। और जिस तरह का ये पिस्टल आप देख रहे हैं, इन पिस्टल्स में आप डबल एक्शन भी फायर कर सकते हैं। डबल एक्शन का मतलब है कि गन हैमर अभी आगे है, लेकिन अगर मैं ट्रिगर को दबाऊंगा तो हैमर पहले रिवॉल्वर की तरह पीछे जाएगा और फिर आगे आएगा। इस सूरत में लाजमन हाथ हिलता है। डबल एक्शन में एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है। अब देखिए मैं डबल एक्शन फायर करूंगा और आप देखेंगे कि मेरा हाथ कितना हिलता है इसमें। अब मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ ट्रिगर को, हैमर पीछे जा रहा है, हैमर पीछे गया, पीछे गया, पीछे गया, और अभी तक ब्रेक नहीं किया, ये अब ब्रेक किया है। और इतना प्रेशर लगता है, जो सिंगल एक्शन में जितना प्रेशर लगता है ट्रिगर को, उससे तकरीबन डबल आपको प्रेशर लगता है ट्रिगर पे डबल एक्शन करते हुए। ये आसान है, इसमें आपने देखा कि मेरा हाथ नहीं हिला, लेकिन जब मैंने डबल एक्शन किया तो मेरा हाथ थोड़ा सा हिला। यही बात है कि जब आप इस दोनों तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि जब आपने गन पहली दफ़ा राउंड चेम्बर करके आपने सेफ्टी लगाई हुई है तो आप गन निकालते हैं और आप पहला फायर डबल एक्शन में ही करते हैं। और डबल एक्शन में फायर अक्सर लोगों का इसीलिए हेवायर हो जाता है, एक्यूरेट नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़ोर लगाना पड़ता है ट्रिगर को कि वो उसमें आपकी जो एमिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप पहला फायर जब करें
तो हैमर पीछे करके सिंगल एक्शन पर आ जाएं, विच इज़ मोर एक्यूरेट। उसकी वजह से एक्यूरेसी बेहतर है आपकी। डबल एक्शन में पहला फायर अगर आप कर भी लेते हैं तो ऑफकोर्स बाद के सारे फायर सिंगल एक्शन में होंगे, लेकिन पहला फायर पर एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो डबल एक्शन में एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप डबल एक्शन में गन को अपनी एक्यूरेट रख सकें। दिस इज़ वन ऑफ द फॉल्ट्स विच पीपल डू, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। और जब आप सिंगल एक्शन में फायर करते हैं और रैपिड फायर करते हैं, देखिए हर फायर के बाद गन जर्क तो करेगी। सब कुछ भी आपका एक्यूरेट अगर है, सब कुछ भी आपने ठीक रखा हुआ है, तो फिर भी फायर जब आप करेंगे तो गन जर्क करेगी। हर फायर के बाद गन एक जर्क करती है। जो प्रैक्टिस है वो ये आपने करनी है कि जब एक दफ़ा आपने टारगेट एक्वायर कर लिया, एक दफ़ा आपको टारगेट मिल गया, आपने साइट्स अलाइन कर ली, आपने ग्रिप प्रॉपर कर ली, आपने एम ले लिया, आपने फायर किया, ये पहला फायर हुआ। दूसरे फायर के लिए आपको टारगेट दोबारा एक्वायर ना करना पड़े, मतलब है कि दोबारा से आपको साइट्स के बीच में से ना देखना पड़े। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका हाथ होगा उतना कम वक्त लगेगा आपको साइट के अंदर से देखने में। मसलन बाज़ लोग जो मिस्टेक, जो गलती करते हैं, फायर किया, एक राउंड फायर, फिर गन नीचे कर ली और फिर दोबारा उठाया। जो दोबारा उठाते हैं आप यहाँ पे, तो अब दोबारा से वही प्रोसेस करना है आपको निशाना लेने का कि आपको साइट को फोकस करना है, रेयर साइड पे, फोर साइड पे, टारगेट पे, और फायर करना है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो व्हेन यू आर फायरिंग तो ऑलवेज कीप द गन वेयर इट इज़, इसको टारगेट पे रखें और यहीं से फायर करें। मुख्तलिफ फायर इसको कीजिए ताकि आपकी जो टारगेट एक्विजिशन टाइम है वो कम से कम हो, और जितना स्टेबल हाथ होगा उतनी ही गन आपकी स्टेबल रहेगी। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब ट्रिगर दबाने का वक्त आए उस वक्त सांस रोक लें। बहुत ज़्यादा गलतियां जो लोग करते हैं वो ये, आप खुद देख रहे हैं कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ मेरी गन मेरे साथ मूव कर रही है, और जब मैंने फायर करना है तो मुझे हर हाल में सांस रोका, मेरी गन स्टेबल है, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी गन की बैरल पूरे हाथ के साथ मूव कर रही है। यह गलती लोग नोट नहीं करते और उसके नतीजे में हर फायर उनका ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा होता है, क्योंकि दे आर स्टिल ब्रीदिंग, वो सांस ले रहे हैं जब वो ट्रिगर दबा रहे हैं। तो ये चार चीज़ें हमने आपको बताएं, ग्रिप, साइट्स, ट्रिगर और ब्रीदिंग। आप अगर इन चार चीज़ों को फोकस करके बारी बारी एक एक प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते जाएं तो आपकी फायरिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो इस पर हम रेकमेंड करते हैं कि पहले जब आप फायर करें, जब आप इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने जाएं, तो टारगेट, पेपर टारगेट लगाइए और फासला 5 गज रखिए। डोंट गो 10 यार्ड्स, 15 यार्ड्स, 25 यार्ड। शुरू में लॉन्ग डिस्टेंस फायरिंग की प्रैक्टिस ना करें। गो वेरी क्लोज, बिकॉज पिस्टल इज अ क्लोज कॉम्बैट वेपन। इसका मतलब जो आप मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं या गाड़ी के अंदर हैं या घर के अंदर कोई डाकू घुसा आता है, तो फासले एक्चुअली 2, 4, 5 मीटर ही होते हैं। ये जो आप फिल्मों में देखते हैं कि 50-50 गज, 100-100 गज से फायरिंग हो रही है, वो फिल्मों की हद तक है। 99% पिस्टल फायरिंग जो है विद इन 10 यार्ड्स होती है। तो आपने जब सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी फैमिली के डिफेंस के लिए, कोई गाड़ी आपसे छीनना चाह रहा है, कोई घर के अंदर घुसा आता है, इन सारे मामलात की प्रैक्टिस के लिए आपको क्लोज डिस्टेंस, तो क्लोज डिस्टेंस पे आपको एक्यूरेट होना ज़रूरी है। हम ओलंपिक्स के लिए आपको नहीं तैयार कर रहे, लेकिन कम अज़ कम अगर आपके पास कानूनी हथियार है, लीगल लाइसेंस है, आप अपनी फैमिली की, अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि कम अज़ कम आपका जो टारगेट है, ह्यूमन टॉर्सो है, ह्यूमन बॉडी है, उस पर आप 2 राउंड प्रॉपरली हिट कर सकें। तो पहला बेहतर यही होगा कि आप 5 गज से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 4-5 गज का फासला अगर हम यहाँ लगाते हैं, एंड यू मेक योर पोस्चर प्रॉपर, यू एम प्रॉपर, आपने प्रॉपरली इसको एम किया, और यहाँ पर आप 3 राउंड फायर कीजिए, 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड, एंड देन यू सेफ द गन रखिए और जाके देखिए कि आपने ग्रुप कितना बड़ा बनाया। पहले आप 5 गज से फायर कीजिए, बिल्कुल नज़दीक, एम कीजिए सेंटर मास के ऊपर, और देखिए कि आपने जो 3 राउंड फायर किए हैं वो कहाँ लगे हैं। अगर आपकी एक गोली यहाँ लगी है, एक वहाँ लगी है और एक यहाँ लगी है, तो इसका मतलब है कि जो 4 बेसिक फॉल्ट्स आपको बताई थी, वो चारों बेसिक फॉल्ट्स में से कोई फॉल्ट, कोई गलती आप कर रहे हैं। अगर आपने चारों गलतियां दुरुस्त कर ली हैं, यानी ग्रिप भी आपकी ठीक है, आपने साइट्स के थ्रू, एमर के थ्रू साइट भी आपने 4 साइट, रेयर साइट मिला के आपने टारगेट पर रखा है, आपने ब्रीदिंग कंट्रोल की है, आपकी ट्रिगर फिंगर ठीक है और आप पुल नहीं कर रहे, तो 5 गज के फासले से आपको इस ग्रुप के अंदर तीनों राउंड्स आपके हिट होने चाहिए। और जब आप
जब तक आप 5 गज से इसके अंदर ना पहुँचें उस वक्त तक आप फासला ना बढ़ाएं, ना 10 पे जाएं, ना 15 पे जाएं, ना 20 पे जाएं। जितना पीछे जाएंगे उतने इनएक्यूरेट होते जाएंगे। अगर 5 गज पे एक गोली इधर इधर और इधर लगी है तो 10 गज पे इस पेपर से ही बाहर निकल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा फायर करने का। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, करीब जाएं, करीब रख के, ये ह्यूमन टारगेट है पूरा, इस टारगेट पर आपको हिट। जब आप आइडियली आप इस एक्स के अंदर आ जाएं 5 गज से, अब इसका मतलब है कि आपकी जहां भी आप मारना चाह रहे हैं वहां पर आपकी गोली हिट कर रही है। अब इसके बाद आप फासला 10 गज पे कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे अगर आपने इतना ग्रुप बनाया है 10 गज पे, हो सकता है ज़रा बड़ा ग्रुप बन जाए, 20 गज पे शायद थोड़ा बड़ा ग्रुप बन जाए, बट स्टिल यू विल बी ऑन द पेपर, यू विल स्टिल बी ऑन द ह्यूमन साइड। और इसीलिए फिर नॉर्मली मल्टीपल शॉट्स किए जाते हैं कि एक मिस भी हो जाए तो दूसरा तीसरा चौथा आप हिट कर सकें टारगेट के ऊपर। तो वो टेक्निक जो आपको बताई है मल्टीपल शॉट्स की, कि आप गन को इतना स्टेबल रखें, इतना अच्छा एम हो आपका कि अगर आप मल्टीपल शॉट्स ले रहे हैं डस 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 करके, तो आपको दोबारा से एम ना लेना पड़े। एक ही दफ़ा की एमिंग के अंदर आप इतने एक्यूरेट हैं, हालांकि गन जर्क भी करेगी लेकिन आपकी एमिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए मल्टीपल फायर्स में कि यू आर स्टिल हिटिंग जनरली दी 6, 7, 8 इंच के ग्रुप के अंदर ही आप उस टारगेट को हिट कर रहे हैं। सो मल्टीपल शॉट्स में से कोई ना कोई टारगेट आप हिट कर लेंगे। सो नाउ अगेन इसको समराइज करते हुए कि व्हेन दिस इज योर गन, योर ग्रिप हैज़ टू बी गुड, सेकेंड हैंड ग्रिप हैज़ टू बी गुड, जिसको सपोर्ट ग्रिप कर रही है, ताकि गन आपकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अगर लूज ग्रिप होगी तो गन झटके से हिलेगी। आपकी ट्रिगर फिंगर शुड बी वेल इन कंट्रोल। आप पीछे पुल करें इसको, आप इसको पीछे पुल करें, नीचे पुल ना करें, राइट लेफ्ट पुल ना करें। आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपकी साइड्स के साथ जो आपने एमिंग की हुई है, दे शुड बी एग्जैक्टली एक्यूरेट। और स्टार्ट विद 5 यार्ड्स। 5 यार्ड्स के ऊपर एक जब आप अच्छा ग्रुप बनाना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि आपकी सारी गोलियां एक ही जगह पर जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपकी टेक्निक दुरुस्त हो गई है। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ाना शुरू करें, इंशाल्लाह यू विल बिकम एक्यूरेट। जैसे कि आप पिस्टल फायरिंग, इट टेक्स टाइम। ये 100-50 गोलियां फायर करके आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हज़ारों राउंड फायर करते हैं। लिहाजा इस पर इन्वेस्ट करें थोड़ा सा। एमुनेशन महंगा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सस्ता एमुनेशन भी मिलता है। प्रैक्टिस ट्रेनिंग के लिए आप सस्ता एमुनेशन भी ले सकते हैं, मगर प्रैक्टिस करें। कम अज़ कम आपको, अगर ये 5 गज के फासले की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे 100-200 राउंड आपको सिर्फ इस फासले पर फायर करने हैं, टू मेक श्योर कि आपका सारा फायर जो है वो सेंटर मास में, इस वाइट के ऊपर जो हमने टारगेट पे दिखाया था, वहाँ पहुँचे। जब कंसिस्टेंसी से बार बार मुख्तलिफ पोजीशन में, सिंगल ट्रिगर, डबल ट्रिगर, हर तरह जब आपका फायर जो है वो उस कंसिस्टेंसी के साथ जा रहा है जहाँ पे उसको भेजना चाहिए, तब इसका मतलब है कि अब आपका हाथ स्टेबल हो गया। अब आप वो जो मिस्टेक्स थी उनको दूर कर चुके हैं, जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपका फायर एक्यूरेट होगा। देन यू कैन इंक्रीज द डिस्टेंस। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये हथियार उसी तरह जिस तरह ड्राइविंग होती है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप अपने लिए भी नुकसानदेह हैं, सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदेह। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया गया है आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते फिरें। ये हथियार आपकी जान बचा भी सकता है, आपकी जान ले भी सकता है। अगर आपके पास कानूनी लाइसेंस मौजूद है, हथियार मौजूद है, तो आप पर वाजिब है कि जिस तरह ड्राइविंग सीखना ज़रूरी है, इस तरह सेफ़ गन हैंडलिंग ज़रूरी है। वरना अल्लाह ना करे किसी डाकू को मारते मारते आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, बेगुनाह लोगों को ज़ख्मी कर देंगे। वक्त आने पर जहाँ ज़रूरत है दुश्मन को या डाकू को हिट करने की, वहाँ पर आप मिस कर जाएंगे, नतीजतन आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचेगा। तो ये मजाक नहीं है, इसको सीरियस लें। अगर आपके पास लाइसेंस है, वेपन है, तो ट्रेनिंग, ख़ास तौर पर सेफ्टी ट्रेनिंग और एक्यूरेट फायरिंग ट्रेनिंग इज़ एज़ क्रिटिकल एज़ गुड ड्राइविंग। इसमें गलती ना कीजिएगा, बाद में बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll see the group and then we will see ये पहले ग्रुप चेक करें।
1 here, 2, 3, 4, 5. 5 मैंने फायर किए थे, थोड़ा सा नीचे गया लेकिन प्रॉब्ली दैट इज, लेकिन अदरवाइज दे आर ऑल ऑन दी बॉडी. 1 इज इन द सेंटर. ये और ये मैंने हॉलो पॉइंट फायर किए थे. ठीक है, ओके, आई विल एक्सेप्ट इट. नॉट वेरी गुड बट नेवरदलेस. इनको टेस्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अब हेड शॉट की तरफ जाऊँ ताकि One, 2, 3, 4, 5. I think this is slightly a flyer, but this is okay. I think excellent group.